हरे कृष्णा। विवेक बिंद्रा प्रभु जो विख्यात है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका दीक्षित नाम है वेणु माधव दास। शिष्यमत परम पूज्यवत शिष्यमत गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का शिष्य है। उन्होंने पहले दिल्ली में मंदिर ब्रह्मचारी थे, बाद में गृहस्थ से प्रवेश किया है। उसके बाद उन्होंने इतना विख्यात बन गया है। उनके पास गिनीज रिकॉर्ड भी बहुत है। कुछ दिन पहले गीता जयंती में आए थे उन्होंने, तो उन्होंने कहा मेरा 11 तारीख इंदौर में प्रोग्राम है, 10, 11, 12 3 दिन में रहूँगा, तो मैं उज्जैन में रहूँगा और मेरा मामी भी आएगा, तो सर महाकाल दर्शन होगा। तो हमने उन्हें क्या, ठीक है आप जब आ रहे हैं तो आपके लिए एक प्रोग्राम भी हम रखते हैं। तो हाँ रख सकते हैं। तो अभी तो उन्होंने आज तो नहीं पाया, कल तो इंदौर में प्रोग्राम है, परसों दिन आएंगे। तो हम अनुरोध करेंगे हाँ, ताकि जब उन्होंने देखा हम इतना प्रत्याशा किया है, हमें विश्वास है उन्होंने हमारे आशा पूरी करेंगे। उन्होंने बहुत सुंदर बोलते थे और आप समझते हैं मोटिवेशन लाखों लाखों करोड़ आदमी इसका क्लास में उसका भक्ति में उत्साह प्रोत्साहन होता है। तो वास्तव में मेरा इधर में रुकने का था नहीं, मैं आने का था नहीं, उन्होंने आएगा इसीलिए मैं भी उज्जैन में आया। तो उनका धन्यवाद है, इसीलिए मेरा उज्जैन रहना पड़ा आज, नहीं तो मैं कलकत्ता में रहता था। जो भगवान की इच्छा है। तो हम आज प्रभुपाद का लाइफ हिस्ट्री देखेंगे। कैसी लगेगा आपको? तब थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। श्री चैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर में स्क्रीन में से क्या चल रहा है, ऐसे कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते क्या? कौन सा दे रहा है? नहीं देख सकते ना? कोई मोबाइल में कोई हाँ क्या चल रहा है मुझको सामने तो मैं उस हाँ ओके। तो
आज हम इधर में क्यों? किसका कृपा से? श्रील प्रभुपाद का कृपा से। प्रभुपाद यदि इसको नहीं बनाते थे, हम नहीं होते थे। श्रील प्रभुपाद, उनका नाम है अभय चरण। क्या नाम? अभय चरणारविंद। उनका नाम से अभय चरणारविंद, अभय चरण दे। तो उन्होंने जब इस्कॉन बनाया, सारे जगत, हाँ, आज या भारत का, हाँ, केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट, ये केवल नहीं है, सारा दुनिया का सब व्यक्ति ने स्वीकार किया है जो अभय चरण प्रभुपाद जो किया है ये असाधारण है, एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जितना दिन जा रहा है, जिस तरह हिमालय पर्वत से जितना दूर जाएंगे, उनका देखो अरे इतना बड़ा है, तो जितना दिन बीत रहा है उतना ही प्रभुपाद का महिमा दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति अमेरिका में, अमेरिकन सरकार नशा बंद नहीं कर पाते हैं इतना पैसा खर्चा करके, और प्रभुपाद ने सारा दुनिया को नशा बंद कर रहा है, पाप कर्म बंद कर रहा है, तो कैसे संभव है? तो उनका बहुत सारा अवदान है, हम देखेंगे क्या क्या दिया जगत में। तो उनका एक प्रिय शिष्य है शिष्यमत भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, जिन्होंने उज्जैन मंदिर बनाया, हमको इधर में रहने के लिए इतना सुंदर व्यवस्था किया है। ये जो ऑडिटोरियम में बैठा है उनका हाथ से बना हुआ है। यह कितना हाइट होगा, या ये फॉल सीलिंग कितना दूर होगा, कितना एसी बैठेगा, सब उनका प्लान है, उनका ही फल हम भोग रहे हैं। हमारे बागीचा में एक फूल से दूसरा फूल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कौन मार्बल के बाद कौन मार्बल लगाना चाहिए, सब कुछ तो जो कुछ देख रहा है उनका कृपा से है। तो उन्होंने कहा था, एक दिन में जब फ्लाइट में जा रहा था, मेरा पास एक मैगजीन मिला। तो मैगजीन में लिखा है विंश शताब्दी का महान व्यक्तित्व, 100 व्यक्ति का नाम है। ये विंश शताब्दी 1900 साल में सबसे जो व्यक्ति महान हुआ है 100 व्यक्ति का नाम है। तो वह गुरु महाराज ने ढूंढते रहा, देखा प्रभुपाद का नाम नहीं है। बहुत दुखी हो भाई, दुनिया में 100 आदमी के अंदर प्रभुपाद का नाम नहीं, ये क्या है? बहुत दुख लगा। वास्तव में हम जब पढ़ते हैं, पढ़ के देखे हम मजा लगता है, लेकिन प्रभुपाद को पढ़ के दुख लग रहा है। इसीलिए शुद्ध भक्तों का बाहर आदमी को देखने, अरे वो व्यक्ति मैगजीन पढ़ रहा है, हाँ मैगजीन मजा ले रहा है, उन मैगजीनों को दुखी हो रहा है, मैं हमारे प्रभुपाद का नाम क्यों नहीं? इसलिए शुद्ध भक्तों को बाहर से समझना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने सोचा भाई प्रभुपाद का नाम क्यों नहीं? तब उन्होंने सोचा भाई हमारी गलती है, प्रभुपाद के नाम दूसरा आदमी थोड़ी लिखेंगे, हमको लिखना चाहिए। इसका कारण है प्रभुपाद का सारा दुनिया जानते नहीं, तो जानने का जिम्मेदारी हमारा है। तो उसी टाइम ने फ्लाइट में प्रतिज्ञा कर लिया, मैं प्रभुपाद का जीवन को और एक सीरियल बनाऊंगा, सिनेमा बनाएंगे। तो सिनेमा बनाना आप समझ में आ रहा है, एक सन्यासी होकर सिनेमा एक्ट्रेस, सिनेमा के नायक नायिका के साथ मिलना, इस तरह से करना, ये थोड़ा ये सन्यासी के लिए छोटा मोटा काम नहीं है। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया, तो हेमा मालिनी हमारे इस्कॉन का भक्त है, उन्होंने बोला स्वामी जी सिनेमा बनाना बहुत कठिन काम है, आपको एक खट्टा में एक साथ पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा इतना, और इतने फैसिलिटी मिलेगा नहीं, लेकिन आप टीवी सीरियल बनाएंगे, आप धीरे धीरे आपको टाइम भी मिलेगा बनाने का, तो आपको, तो उन्होंने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है। तो सिनेमा 3 घंटा का, उन्होंने टीवी सीरियल सोचा कि मैं तो फिर हाँ 108 एपिसोड में बनाऊंगा। और 1996 आज से 29 साल पहले उन्होंने एक शुरू किया, और DD1 चैनल में देखा है अभी।
तो प्रभुपाद का पूरा जीवन कैसे उन्होंने कलकत्ता बंगाल में उन्होंने जन्म ग्रहण किया, देख रहे हैं पहले वाले देखो। तो किस तरह बंगाल में एक साधारण परिवार में, वैष्णव परिवार में जन्म ग्रहण किया, और ये था 1896, आज से 129 साल पहले की बात है। उन्होंने कोलकाता शहर में एक वैष्णव परिवार में जन्म ग्रहण किया है। एक साधारण बच्चे की तरह है उनका सारे जीवन। एक साधारण कोई चमत्कार देखा नहीं है, कोई ये बाबा जोगी बाबा कोई भेल की मैजिक दिखाता है ना, प्रभुपाद इस तरह का मैजिक देखा है नहीं। बहुत मैजिशियन है। स्वामी जी आप कुछ इस तरह मैजिक देखा सकते? तो उन्होंने उनके विदेशी भक्त लोग को देखा, बोले ये मेरा मैजिक है। ये लोग विदेश में था, पाप कर्म करते थे, अभी शुद्ध भक्त बने, ये मेरा मैजिक है। तो प्रभुपाद ने उस तरह मैजिक देखा नहीं है। श्रीमद गुरु महाराज बोलते थे, बोलते वो लोग ऐश से कैश बनाते थे। हम पता है ऐश और कैश दोनों ही ऐसे है। तो भेलकी बाजी देखना कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को आके बोले इस तरह कुछ देखा है। प्रभुपाद बोलते हैं आपको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी को बंद कर सकते हैं? बोले नहीं, पर हम मैजिक देखा सकते हैं। हमारे भगवत गीता का दर्शन में वो भी बंद हो सकते। तो प्रभुपाद जब जन्म ग्रहण किया तब ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन में, और कोलकाता ब्रिटिश का हेडक्वार्टर था। अब समझ सकते हो वहाँ ब्रिटिश का कितना उतना दबाव था। जितने भी केवल ब्रिटिश आया है, लेकिन भारतीय संस्कृति हिंदी संस्कृति सब था, केवल उनके लीडर लोग शासन करते थे। तो प्रभुपाद ने जन्म ग्रहण किया जन्माष्टमी का अगले दिन। जन्माष्टमी के अगले दिन जो उत्सव मनाते थे ना, हरे कृष्ण महोदय नंदोत्सव कहते हैं। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु जब जन्म ग्रहण किए थे, तो जो जन्म ग्रहण किया तो चंद्र ग्रहण हो रहा था। चंद्र ग्रहण के कारण में सारे दुनिया हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहा था। तो महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र के समय आविर्भूत हुआ। उसी तरह जब नंदोत्सव के दिन सारे दुनिया भगवान का नाम कीर्तन हो रहा था, उसी दिन उन्होंने जन्म ग्रहण किया। और उन्होंने बचपन से उनका अंदर बहुत दिव्य गुणावली दिखाई देती थी। ज्योतिषी ने उनके बारे भविष्यवाणी किया, ये बच्चा आगे क्या बनेगा। उनके पिता का पहले से ही प्रार्थना मेरा एक बच्चा होना चाहिए, वो राधारणी के भक्त बने। और कोई भी साधु को जो मिलते हैं, रास्ता में जो साधु जाते थे ना, सब साधु को पकड़ करके लेके आते थे, बोले मेरा बच्चा को आशीर्वाद करो राधा। यहाँ तक मुसलमान फकीर यदि जाएगा उनको भी लेगा, अच्छा खाना खिला के, प्रसाद खिला के, बोले सुभान अल्लाह, बोले इस तरह उनको आशीर्वाद करके जाते हैं। तो उनका पिताजी ताकि जितने साधु है, कहीं हिंदू धर्म ने अलग अलग सबको बोल मेरा बच्चा को आप आशीर्वाद करो, और लोग आशीर्वाद करते थे। और बहुत सारे प्रभुपाद ने प्रभुपाद के पिताजी उनका सेवा करते थे, और संतुष्ट होकर उनके बच्चे को बहुत आशीर्वाद करके जाते थे। वास्तव में प्रभुपाद का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी शिक्षा देने के लिए है। इस तरह हमारे एक आदर्श पिता माता रूप में बच्चा के लिए इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। और बचपन में नामकरण, वो जब बच्चा का जन्म हुआ, एक ज्योतिषी आया, ज्योतिषी को उनका
भविष्यवाणी करे बच्चा आगे क्या बनेगा। तो हम यहाँ देखेंगे इस तरह लाइट कम होने से अच्छा देगा, ठीक चल रहा है। बचपन में प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन दे एक मृदंग खरीद करके दिया है ताकि बचपन में वो कीर्तन सीख जाए। एक दिन उनके पिताजी ने एक गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया, आगे पीछे रख दिया। तो उनका भाई बहन के सब बोलता, तुम्हारे लिए क्या लेकर आया बताओ। एक गिफ्ट लेकर आया, क्या लेकर आया? तो नहीं बोल पाते कोई। तो प्रभुपाद ने बोला राधा गोविंद। तो पीछे से मूर्ति देखा प्रभुपाद। तो ये इस तरह बचपन में ही उनका पिता माता ने राधा कृष्ण का मूर्ति दिया था ताकि बच्चे के भगवान के पुतली साथ खेलकूद करेंगे। हम कितना सारा टॉय वगैरह खरीद करके देते हैं बच्चे को, लेकिन प्रभुपाद का पिताजी उनको क्या दिया था? राधा कृष्ण का विग्रह। और बचपन से वो बच्चा को भगवान को ड्रेस कराते थे, भोग लगाते थे, उनका बच्चा जितना कर सकते। रेडी? तो जब उनका उम्र थोड़ा बचपन है, आज से मान 129 साल पहले की बात है। मेडिकल साइंस उतना डेवलप किया नहीं। तब शुरू एक नया बीमारी था, टाइफाइड। टाइफाइड नाम आजकल कॉलेरा वगैरह उसी टाइम बहुत बीमारी था, उसका नाम है टाइफाइड। आदमी भी उसी टाइम उसको उच्चारण टाटफाट बोलते थे, उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे। आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप ही कुछ सोचिए। मुझे लगता है कि नंदोत्सव के दिन पैदा हुआ है, तो इसका नाम। बधाई हो दादा। धन्यवाद। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा होगा, घर पे सब ठीक तो है ना? बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक है। अरे अरे देखो कैसे हंस रहा है। आजा आजा आजा, देखो देखो छोटा भैया, देखो देखो, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। तुम्हारा छोटा भाई। हाँ, पर अब रही नाम की बात। दादाजी आप ही कुछ सोचिए ना, बताइए ना। हाँ, नाम बताइए, नाम बताइए। मैं सोच रहा था गोपाल रखें। आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप ही कुछ सोचिए ना। मुझे लगता है कि नंदोत्सव के दिन पैदा हुआ है, तो इसका नाम नंददुलाल होना चाहिए। वाह 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 दादाजी, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है दादा। कैसा लगा आपको ये नाम? अच्छा है, मगर मैं इसका नाम अभय चरण रखूंगा। अभय चरण? अभय चरण बहुत अच्छा नाम है। अभय चरण। अभय चरण। अभय चरण। एक अभय चरण कौन है? भगवान। अभय जिसके चरण में आश्रय लेने से और कोई डर नहीं है। एक गाना है ना, भजो हुरे मन श्री नंदन अभय चरणार वृंदरे। भगवान का चरण कमल है अभय, इसलिए उनका नाम है अभय चरण दे। बाद में उनका गुरुदेव ने उनका नाम दिया है अभय चरणारविंद दास। बाद में सन्यास के बाद उनका नाम होगा भक्तिवेदांत स्वामी। और शिष्य लोग उनको संबोधन करते थे प्रभुपाद, बल्कि प्रभुपाद अर्थात जिन्होंने प्रभु का चरण कमल प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद भगवान चरण कमल से प्राप्त हुआ है। और एक अर्थ है जिनके चरण में बहुत सारे प्रभु आत्मसमर्पण करेंगे, यह है प्रभुपाद। साधारण अर्थ है प्रभुपाद अर्थात भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। अभी हम देखेंगे उनका ज्योतिषी किस तरह भविष्यवाणी कर रहा है, आगे क्या बनेंगे।
वो मेरे पास नहीं लेके आ सकते? समस्या क्या? इतने इंजीनियर बैठे हैं। भविष्यवाणी इस तरह क्या है, वो बहुत कम से देख रहा है, देखते तो कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो आसपास भाई बताओ बताओ क्या? बोले आश्चर्य कर ले, बताओ क्या हुआ? बोले ये जो हमें जो कुश्ती में देख रहा है ये तो नहीं मिल रहा है। बोले क्या नहीं मिल रहा है? बोले ये तो बच्चा सन्यासी बनेगा और इसका बहुत धन भी होगा। दोनों एक साथ कैसे हो सकते? बहुत अमीर आदमी बनेगा फिर सन्यासी बनेगा, और बहुत बड़ा भक्त बनेगा भगवान का। जब इनका उम्र 70 साल होगा, 7 समुद्र 13 नदी अर्थात सब पार करके विदेश में जाके भगवान का वाणी प्रचार करने के लिए जाएंगे। एक डिस्टर्ब के पूरे डिस्टर्ब कौन सा? नेक्स्ट वाला देखो। मेरा सौभाग्य हुआ था, इस तरह से शूटिंग हो रहा था। लगभग हर शूटिंग में हमने पीछे से इस तरह कैमरा लेके जाना, आदमी को थोड़ा बैठने का जगह देना, खाना साफ करना, परोसना, सब करने का हमको मौका मिला था। और गुरु महाराज कितना परेशान होती है, एक एक सीन, एक कोई धूप 50 डिग्री धूप है, उसका अंदर बैठ के गुरु महाराज ने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और क्या बोल गए स्क्रिप्ट राइटर और क्या बोलते इसको मेकअप, सब गुरु महाराज अकेला। एक सीन करते करते मैं तो सो गया जाकर रात 11 बजे। वो सीन करते रात 2:30 बज गया था। उसके बाद गुरु महाराज सोने के लिए गया। तो क्योंकि जितना बड़ा सेटअप है ना, बहुत बहुत आर्टिस्ट है, इसको एक एक दिन का देव निषेध देना पड़ेगा। और 50 आदमी के एक आदमी के मिस्टेक के कारण फिर दोबारा लेना पड़ेगा। 50 आदमी दूसरे से हंसी दिया थोड़ा, कोई तो एक्सपर्ट तो है नहीं उधर में, हंसी दे फिर सीन नष्ट हो गया। इस तरह और उसी दिन खत्म भी करना है, अगले दिन भी करोगे वो सब आदमी को डबल पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत सारे समस्या है। क्या बात है पंडित जी? बालक का जन्म समय तो ठीक लिखा है ना? ठीक लिखा है ना? हाँ, समय तो बिल्कुल ठीक है पंडित जी। ऐसी जन्म कुंडली तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तो क्या, मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी। क्या बात है? आश्चर्य, आश्चर्य, ऐसी जन्म कुंडली मैं पहली बार देख रहा। बालक के भाग्य में सन्यास है। सन्यास? किंतु ये बालक इस युग का एक निराला सन्यासी होगा, क्योंकि इस सन्यासी के पास मान, सम्मान, धन, संपत्ति सब कुछ होगा। ये कैसे संभव है पंडित जी? यही बात तो मुझे आश्चर्य में डाल देती है। ये बालक अपनी 7 पुश्तों का नाम रोशन करेगा। हाँ, वाह, हरिओम, हरिओम। 70 साल की आयु में ये 7 समंदर पार जाएगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा। धन्य है ये बालक, धन्य है। 11 वर्ष की अवधि में 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। 108
सुना तुमने पंडित जी ने क्या कहा? जी। हमारा अब है 7 समुद्र पार जाएगा अपने धर्म का प्रचार। इसके बाद जो थोड़ा बड़ा हो गया है, टाइफाइड जो है, टाइफाइड हुआ उसी टाइम कोई उसका दवाई नहीं है, तो ब्रिटिश डॉक्टर के पास, सारे डॉक्टर फेल है, तो ब्रिटिश का एक डॉक्टर उनके पास गया, बोला हाँ अभी अभी रिसेंट रिसर्च में मिला है चिकन सूप खिलाने से इम्यूनिटी बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा, और कोई दवाई है ही नहीं इसका। तब तो एंटीबायोटिक आया नहीं तब। तो ये बात प्रभात जी के पिताजी को बताया, तो बोले नहीं हमारे घर में चलेगा नहीं इस चीज। तो सब ने उनको प्रभात को समझाया, उनके पिताजी को माता जी को समझाया, भाई कम बच्चे को जान तो बच्चा पहले। तो जब प्रभात के पिताजी ने कहा ठीक है हमारे घर में वो सब चलेगा नहीं, बाहर से बना के ले, ठीक है हम बना के लेके आएंगे। तो छोटा बच्चा 6 महीने बच्चा है, नहीं मुंह खुल रहा है, लेकिन बहुत आदमी मिलकर जाओ मुंह में डाल दिया है 1 चम्मच, तुरंत उल्टी कर दिया है। यह से पता चलता है ये सारा दुनिया का आदमी को उल्टी करेगा। हो सकते आपको मध्य प्रदेश वासी का आदमी को पता नहीं चला क्या हो रहा है। दुनिया में बहुत जगह है वो कल्पना नहीं कर सकते मांस मछली अंडा मुर्गा से कैसे जिंदा रह सकते, लेकिन वह जगह का आदमी को उल्टी कर रहा है। प्रभुपाद सब खाना बंद कर दिया है। उसके बाद प्रभुपाद पढ़ाई किया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, पढ़ाई किया, और उसी टाइम ब्रिटिश आंदोलन चल रहा था। कोलकाता में सबसे दामी कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई किया, और वो कॉलेज में एक लड़का था उनका नाम नेताजी सुभाष, जानते हैं ना आपको? वो कॉलेज में नेताजी बाद में आया, प्रभुपाद पहले से पढ़ता था, लेकिन 1 क्लास पहले पढ़ता था, और वंदे मातरम करते थे प्रभुपाद भी उनके साथ। तो प्रभुपाद को जब डिग्री मिला है तो प्रभुपाद ने वो डिग्री को इस्तीफा दिया, तुम्हारा विदेशी डिग्री हम नहीं लेंगे। तो इतना पढ़ाई किया है, कॉलेज का डिग्री लिया, तब इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में, तो आज थे 100 कितना, ये 110 साल के पहले बात इस तरह बना। तो उसी टाइम प्रभुपाद ने उनका सर्टिफिकेट दिया, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट हम ग्रहण करेंगे नहीं। तो महात्मा गांधी साथ वंदे मातरम, भारत स्वाधीन करना है, तो वो आंदोलन में जोग दिया है, पढ़ाई किया है। फिर पिता का आदेश में एक उनका फ्रेंड का कंपनी में मैनेजर बन गया है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का। तो एक दिन उनका एक बंधु, रेडी भक्ति सिंह, तो उनका एक बंधु, उनका नरेंद्र मौलिक जमींदार का लड़का थे, उन्होंने बोला चलो एक साधु देखने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी का भाई आप जाओ, बचपन से बहुत साधु देखा है, तो मेरा पिताजी रास्ता में जिसको पकड़ता है उसे लेके आता, मैं बहुत साधु देखा और देखने का इच्छा नहीं है। तो उनके बंधु ने कहा नहीं ये उस तरह साधु नहीं है, बोले नहीं आप जाओ भाई। तो उनके फ्रेंड ने बोला ठीक है ये जीवन का लास्ट है, कम से कम मेरा बात तो सुनिए, ये उस तरह साधु नहीं है, खूब बहुत पीरा गया है। अभी उनका गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कैसे मिले हम वो देखते हैं। नमस्कार मैनेजर बाबू। अरे नरेन आओ बैठो। अरे कहाँ हो भाई, आजकल नजर ही नहीं आते। भाई हम तो तुम्हारे सामने हैं। अच्छा नरेन 2 मिनट। हाँ काका। जी बाबूजी। ये सरकार बाबू को दे आना जी। और सुनो, हाँ जी। जल लाना। हाँ जी। तो काम हो गया? काम का क्या है, चलता ही रहता है। कहो क्या बात है? तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अब है तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं।
देखो यहाँ बहुत काम पड़ा है, फिर कभी मिल लेते हैं। अरे कमाल है, तुम इतने धार्मिक होकर भी एक साधु से मिलने से इनकार कर रहे हो। नरेन, अरे वो साधु है तो क्या कलकत्ता में भीख मांगने आए हैं? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साधुस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। यही तो कह रहा हूं कि तुम चल के तो देखो और हमें भी बताओ कि आखिर वो है क्या। चलो ना भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है चलो। घोष बाबू, हाँ मैं अभी आता हूं। हाँ हाँ, मैं हूं ना यहाँ। चलो नरेन, चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न हैं और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है। और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जब उन्होंने दोनों बंधु जा रहा थे यहाँ से, तब प्रभुपाद ने उनका बंधु को कहा है, मैं इस तरह एक युक्ति में पराजित हो गया हूं, लेकिन बहुत आनंद लग रहा है। तो हारने से नहीं आनंद होता, लेकिन मेरा आनंद हो रहा है, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु का वाणी पर जिम्मेदारी एक व्यक्ति के पास हाथ में आया है, जिसके कारण सारे दुनिया कृष्ण भक्ति प्रचार होगा। तो प्रभुपाद ने बहुत खुश है, अभी
हाँ, उन्होंने बिजनेस उनका नौकरी सब कर रहा है, तो उनका गुरु का आदेश कैसे पालन करे। तो उन्होंने इलाहाबाद चले गए, प्रयाग में वहाँ जाके एक फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी खोले, ताकि बहुत पैसा होगा, पैसा से कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे। और शादी तो बहुत पहले कर चुका, ये जो मीटिंग है उसके पहले, बच्चा है। इसके बीच में एक बार राधा कुंड में उनका गुरु के साथ मिले। उन्हें गुरु ने आदेश दिया, तुम अंग्रेजी भाषा में मेरा ग्रंथ को अनुवाद करो। इधर में वो काम करना है, घर में पत्नी का भी उतना सहयोग नहीं है। तो माता जी ने, उनका पत्नी राधारानी दत्त है, अच्छा धार्मिक महिला थी, लेकिन कभी कभी पति ज्यादा भक्त सीरियस होने से कोई दो आदमी ढीला बढ़ जाता है, लेकिन उन्होंने चाय नहीं छोड़ पाती है। तो प्रभुपाद ने उनका बहुत बार समझाया, हमको दीक्षा लेना चाहिए। बोले मेरा दर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बोले मैं दीक्षा लेना समस्या क्या? प्रभुपाद समझा पत्नी को, दीक्षा समस्या क्या है? बोले इतना नियम नहीं कर सकते। क्या नियम है? टी कैसे छोड़ेंगे? तो प्रभुपाद ने समझे, देखो भगवत धाम जाने के लिए छोड़ा, चाय नहीं छोड़ सकते, मैं नहीं छोड़ सकती। तो पति पत्नी के बीच में जो होते हैं तो फिर है, नहीं करेगा तो क्या करें। प्रभुपाद में अकेला दीक्षा लिया है, वो प्रयाग में उनका गुरुदेव के पास। अभी प्रयाग में जो कुंभ मेला हो रहा है, तो वो दीक्षा लिया है। और प्रभुपाद भी अंग्रेजी में गीता अनुवाद किया, तो पांडुलिपि बनाया था 1000 पढ़ने का। एक दिन घर में आके पूछा, ये पांडुलिपि कहाँ है? पत्नी बोले हमको पता नहीं है। तो प्रभुपाद ने प्रेम से बोला, भाई घर में तो आप ही रहते हो, कौन बोल सकते? बोला हम तो बताया नहीं, हमको पता नहीं है। तो बच्चा को, छोटे बच्चा को, बाबा तुमको पता है क्या? मैं इसे लिखे। बोले पता नहीं पिताजी हमको, लेकिन कोई रोज दिए कहा था तो उसको तो दे दिया था। तो प्रभुपाद ने समझ गया, वह देखा चा पिया है यहाँ से। अभी समझो, गुरु के आदेश अनुसार, हाँ, अंग्रेजी में पूरा पहला बार भगवत गीता इस तरह लिखा है, उसको पूरे इतना दिन का प्रयास है, उसका चाय का दुकान में दिया, चाय पिया, तो कितना दुख होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा है ये भगवान की इच्छा है, हमें संसार से विरक्त होना चाहिए। उन्होंने संसार छोड़कर उन्होंने वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाके इस तरह नहीं मजा करने के लिए भीख मांगे, रोटी चना ढूंढ रहा है, नहीं इस तरह शादी होने के लिए गया नहीं। वहां जाके पुस्तक लिखना है, फिर अंग्रेजी में भगवत दर्शन बैक टू गॉडहेड लिखना चालू किया, और खुद नहीं लिखते हैं। फिर उन्होंने पैदल में जाते मथुरा, वृंदावन मथुरा पैदल में, पैसा नहीं है, कपड़ा खरीद करने के लिए पैसा नहीं था, इस तरह इतना हालत था। इसमें तो उनका दुकान भी चोरी हो गया, क्योंकि प्रचार करने बाहर जाते थे। तो अकेला उन्होंने लिखते थे, प्रेस में जाते थे, प्रिंट करने के बाद उन्होंने फिर प्रूफ रीडिंग देखते थे, प्रिंट करने के बाद उनको अकेला भी डिस्ट्रीब्यूट करना। तब उम्र लगभग कितना होगा, 60 के ऊपर। हाँ, उसी तरह उम्र में दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर है, वह रास्ता में चाय का दुकान अलग अलग जगह सेल कर रहा था। वह क्या कष्ट है प्रभुपाद का आप देख सकते थे। और कोई इच्छुक है? अच्छा टीम ये देखो थोड़ा, हाँ देखो। ओह वृंदावन, तुमने मेरी भगवत गीता देखी है? सुबह यही मेज पर थी वो। नहीं बाबा, मैंने नहीं देखी। आश्चर्य है, सुबह तो मेज पर थी वो। ओह, माँ आज सुबह रद्दी बेच रही थी, मैंने देखा।
क्या आज सुबह तुमने रद्दी बेच डाली? हाँ। क्या मेरी श्रीमद् भगवतम भी बेचती? मुझे पता नहीं। वो मेरी मेज पर थी। मैंने आपसे कहा ना मुझे पता नहीं। लेकिन तुम्हें रद्दी बेचने की जरूरत क्या थी? चाय और जरूरी चीजें खरीदने। वैसे भी सारी दुनिया जानती है मेरा पति अपना घर कैसे चलाता है। राधा, आज तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करना होगा, और वो फैसला है या तो चाय या मैं। टी और मी। दिल्ली स्ट्रगल। बहुत अच्छा। और कोई इच्छुक है? आप नहीं नहीं, हमें भी नहीं चाहिए। माफ कीजिए, आप ये पत्रिका पढ़ना चाहेंगे? नहीं। एक मिनट। नहीं नहीं, बस हमें माफ कीजिए। अरे अरे गिर गए यार, उठाओ यार, अरे चक्कर आ गए। पानी लाओ पानी लाओ जल्दी से। अरे बाजी उठो। ड्राइवर गाड़ी रोको। पानी लाओ जल्दी से। अरे प्रभुपाद ने इस तरह संघर्ष के खिलाफ हटो बाजी उठो मेरे गाड़ी में रखो। तो फिर सुस्त हो गया है, लेकिन उम्र हो रहा है, लेकिन उनके मन में भावना है भाई मेरा गुरुदेव का आदेश अंग्रेजी भाषा प्रचार करना है, यदि विदेश में नहीं जाऊंगा तो कैसे प्रचार होगा। तो उन्हें अब सोचा अभी विदेश जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा, टिकट कौन स्पॉन्सर करेगा। तो उन्होंने ये उनका बुक प्रिंट करने के लिए सुमति मोरार जी एक महिला है, जहाज कंपनी का मालकिन, उनके पास गए। तो वो अमेरिका जाना कितना असंभव था, उसका परमिशन मिलना कितना असंभव था, हम देखेंगे। उनका बहुत सारे जहाज कंपनी है अमेरिका जाने के लिए। प्रभुपाद केवल चाहते थे उनका ये यात्री जाने के लिए, माल जाने के लिए। उसी तरह जिस तरह जो क्या बोला कैप्टन, उनका परिवार 2-4 आदमी के 2 केबिन रहता है, उसके अंदर जाना चाहते थे, वो भी नहीं जाना दे रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है। स्वामी जी, मैंने आपके बारे में उनसे बात की, पर वे बिल्कुल ही नहीं मानती कि आप वहां जाए। वे दरअसल आपकी सेहत और उम्र से भी बहुत ही चिंतित है। ओह नहीं, मैं किसी प्रकार की ना नहीं सुन सकता, मुझे जाना ही चाहिए। आप समझ नहीं सकते, ये मेरा मकसद है। मेरे गुरु ने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी 40 साल पहले। अमूल्य 40 साल वैसे ही चले गए। अब तो मुझे थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए मेरे मृत्यु से पहले। स्वामी जी, मैं सब समझ सकता हूं, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते। यदि वे ना कहती है तो उन्हें बदलना बिल्कुल ही असंभव है। क्या मैं स्वयं उनसे बात कर सकता हूं? कृपया उनसे विनती कीजिए। तो ठीक है, मैं पूछता हूं। कृपया उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, मुझे उनकी मदद की सख्त जरूरत है। आइए स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। श्री कृष्ण आपकी रक्षा करे। कृपया बैठिए। धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी,
मैं आपके लिए क्या करूं? मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने में मेरी मदद कीजिए। स्वामी जी, आप कितने वृद्ध हैं। आप खतरा मोल ले रहे हैं। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। नहीं स्वामी जी, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। आप 70 वर्षीय हैं और अमेरिका का जीवन सहज नहीं है। आप वहां न सिर्फ अकेले होंगे बल्कि अजनबी भी होंगे। वहां का मौसम भी काफी ठंडा है। आपको वहां शाकाहारी खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है, लेकिन मेरा यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। ये जिम्मेदारी मुझ पर मेरे गुरु महाराज ने सौंपी थी जब मेरी मुलाकात उनसे 43 साल पहले हुई थी। लेकिन इतने दिनों के बाद भी मैं असफल रहा। कम से कम अब जीवन के अंतिम दिनों में तो अंतिम बार मुझे प्रयास करने का अवसर दीजिए। आप वृद्ध और अशक्त हैं। आपका वहां कोई सहारा भी नहीं है। वहां आपके सम्मेलन और कार्यक्रम को निवेशक भी नहीं मिलेगा। और आप किन लोगों को धर्म समझाएंगे? आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं तो सिर्फ आपसे अमेरिका का एक टिकट ही तो चाहता हूं। आपकी अपनी स्टीमशिप कंपनी है, आपके पास बहुत जहाज हैं। क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति को जहाज के कोने में बैठकर अमेरिका नहीं जाने दे सकती? स्वामी जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूं तो मुझे अपने पिताजी याद आते हैं और मैं अपने 70 वर्ष के वृद्ध पिता को अकेले अमेरिका कैसे जाने दूं? अच्छी बात है। हरे कृष्ण। आपके पिता आपको एक विनती कर रहे हैं बेटी। उनको अमेरिका का एक टिकट देने की कृपा करो। आप उनकी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? ठीक है, तब तो आपकी बेटी को ये करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिल गया। धन्यवाद। लेकिन आप तो खुश हो रहा है। पूरी बात का हालत क्या है? अभी जहाज में हार्ट अटैक, अकेला जहाज में है, कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं है, वो हार्ट अटैक है। अभी उसी टाइम कैसे उन्होंने दिया? एक महीने से ज्यादा दिन लगा। 13 अगस्त रवाना दिया है और 19 सितंबर तक न्यूयॉर्क पहुंचा। लगभग 38 दिन जहाज में रहना पड़ा।
कृष्णा। किसी को कान में इस तरह भगवान का बांसुरी आ जाएगा, जीवन धरना है, सुनने का कोशिश करना रात में। कृष्णा, आप, मैं सपना देख रहा हूँ या आप स्वयं है? हाँ प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह तुम एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूले, उसी तरह मैं भी तुम्हें एक क्षण के लिए नहीं भूला। हे प्रभु, मेरे गुरु ने मुझे आपकी भक्ति हृदय में प्रदान की थी, लेकिन मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाया। मैं उन्होंने दी हुई पहली सूचना का भी पालन नहीं कर पाया। मेरे जीवन का क्या महत्व है? यह शरीर समाप्त हो जाए तो ही ठीक है ना कृष्ण, है ना? नहीं मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है। तुम अपने गुरु का स्वप्न साकार करो। अब जीवन के अंतिम समय में जब मेरे हौसले कमजोर हो गए हैं, जब मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, तो मैं और क्या प्राप्त कर सकता हूँ? अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? जब मैं अपने गुरु से पहली बार मिला था, मैं पश्चिम में जाना चाहता था आपका महत्वपूर्ण संदेश फैलाने के लिए, मगर मैं कामयाब नहीं रहा। अब इस उम्र में तो मैं एक बेकार सा वृद्ध व्यक्ति हूँ। कृष्ण, आप अब मुझे पश्चिम क्यों भेजना चाहते हैं? चिंता मत करो वत्स, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। तुम अमेरिका जाओ और देखो कैसे सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तुम्हें वो करने के लिए निश्चित किया है जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। अब केवल विश्राम करो। कृष्ण, अभी तो पहुंचा अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका जाएगा कहाँ? अभी पूर्वज अमेरिका पहुंच गया है, लेकिन अमेरिका जाएगा कहाँ पर? राइट चलना है कि लेफ्ट चलना, वो भी पता नहीं है। जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भेजा है, उन्होंने एक एजेंट को बोला भाई इस तरह के आदमी आएगा एड्रेस भेज देना, उस तरह पहुंच गया। वो व्यक्ति है मिस्टर अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, उनका पत्नी है अमेरिकन है। प्रभुपाद गया, बात कर रहे हैं, तो उनका पत्नी को थोड़ा सिगरेट पीने का तो स्वामी ने बोला, इसे मना कर दिया। बहुत नाराज, भाई क्या गेस्ट है लेकर आ, घर में सिगरेट नहीं पी सकते, इस तरह क्या गेस्ट है? आज समझ सकते हैं उस तरह घर में रहा कर फिर भी प्रभुपाद रहे, लेकिन प्रभुपाद को बहुत प्रेम कर पिताजी की तरह। लेकिन प्रभुपाद ने देखा यह तुम्हें तो रिश्तेदारी करने के लिए आया नहीं, यह रहा का फायदा क्या, प्रचार नहीं हो रहा है। न्यूयॉर्क शहर में चले गए, अभी वहां जाके किसको प्रचार करे? कौन सुनने के लिए आ रहा है? रास्ता में बैठ के कीर्तन कर रहा है। हाँ, कीर्तन कर रहा आदमी देख रहा है, कौन आदमी है?
ये पुरुष की महिला है, इस तरह समझ में नहीं आता है। ये कापोर किस तरह देखे नहीं कभी इस तरह, और जो मुख से गान गा रहा है उसको समझ में नहीं क्या बोल रहा है, वो भाषा क्या है। ये आकार भी नहीं परिचित है, भाषा भी परिचित नहीं है, लेकिन सर पे बाल नहीं, पीछे थोड़ा बाल, ये क्या है? कोई दूसरा ग्रह से आ गया? मिट्टी में भी कपाल में मिट्टी लगा दिया, तो और आश्चर्य हो गया क्या है, गला में लकड़ी। तो ये समझ में नहीं आता क्या करते हैं, लेकिन उनको कीर्तन पसंद होता है, तो आगे कीर्तन में डांस करना शुरू करते हैं। क्योंकि वो लोग पार्क में क्यों जाते हैं आदमी? मजा करने के लिए। अब पॉकेट का पीछे बोतल है, मजा करेंगे। तो पूर्वा तो कीर्तन करते हैं, लेकिन बोतल पीने भूल जाते हैं। भाई यह इतना मजा है, बोतल भूल गया। तो पूर्वा एक बार बोला है, यह क्या है? बोले एलएसडी। क्यों पीते हो? बोले स्टे हाई, बहुत ऊंचा में रहता। बोले कब तक? बोले ज्यादा नहीं। बोले हरे कृष्ण करो, स्टे हाई फॉर एवर। तो उस तरह प्रभुपाद का लेक्चर देने का जगह भी नहीं है। तो टॉमकिन स्क्वायर पर अभी भी है, वह प्रभुपाद किस तरह शुरू किया उसका हम देखेंगे तरह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे अरे चल यार, चल भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस तरह अमेरिका जाके शूटिंग करना कितना छोटा मोटा बात नहीं है। गुरुमस का कितना हिम्मत है, विदेश जाके इस तरह शूटिंग करना है, विदेशी आदमी को लेकर। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, ना डांस कर पाते ना करतल बजा पाते, पूर्वज के अकेला है। आप यदि कीर्तन करोगे ना, करतल ठीक से नहीं बजा, कितना दिमाग गर्म होता है। प्रभुपाद के साथ ना वो डांस कर पाता ना करतल बजा पाता, लेकिन फिर बात को फिर आँख बंद करके कीर्तन करना पड़ता है। और ये तो पार्क में, बाकी क्या करते हैं? तो एक आदमी बोले कहाँ रहता है, रात में जाएगा नहीं। तो एक आदमी छोटे दुकान घर में दिया, बोले इधर में आप रहो। वह रहते हैं और गीता का क्लास देते हैं। तो लड़का लड़की लोग आते हैं, खा के चले जाते हैं। तो प्रभुपाद सारा दिन क्या करते हैं? पुस्तक सेल करते हैं, बाद दुकान सामान खरीद करके खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद बच्चा लोग आएगा, लेक्चर देगा। लेक्चर देने के बाद वो प्रभुपाद खिलाते हैं। वो जाने के बाद भी बर्तन सफाई करते हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं आते हैं। एक दिन एक लड़की ने कहा, स्वामी जी आपको मदद कर सकते हैं, करो। मदद करने के लिए आया। तो प्रभुपाद के साथ मदद कर, बोले क्या करेंगे? बोले आटा के अंदर पानी डालो। तो पानी डालते हैं, आटा को डो बनाने के लिए थोड़ा नशा आ गया है। फिर उसका अंदर सिगरेट पीने चालू किया किचन में। प्रभुपाद देख रहा है क्या हो रहा है, भाई मदद करने के लिए आया। फिर सोचे डांटूंगा तो फिर एक भी क्या, तो वो भी कल से आएगा नहीं। तो ठीक है करने दो जो कर रहा है। सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पीने के बाद फिर शुरू किया, बोले प्रभुपाद बोले ठंडा थोड़ा हाथ धो लो थोड़ा। तो इस तरह प्रभुपाद को बहुत कष्ट करना पड़ा। रथ यात्रा किया बहुत है। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लास्ट में प्रभुपाद का जीवनी को लेके भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी क्या था, या भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रभुपाद का जन्म के पहले भविष्यवाणी किया था। जो प्रभुपाद जो किया है, प्रभुपाद का जन्म के पहले, बहुत दिन पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने उनका पुस्तक में लिखा है।
द्वापर युग में प्रभु द्वारा ब्रजलीला पूर्ण करने के पश्चात श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी लीला के परिणाम स्वरूप भक्ति विनोद ठाकुर मुझे साक्ष्य हमारे गुरुपर भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, सब नौकरी छोड़कर रिटायरमेंट लेकर उन्हें दुकान घर घर जाके भीख मांगकर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तो अमेरिका से बहुत बड़े बड़े आदमी को पकड़ करके धाम दिखाते थे। तो अमेरिका नहीं, कलकत्ता से तो कलकत्ता के बाबू है, उनको धाम दिखा रहे हैं। अनुसार मेरी आराधना करे, किंतु वैदेही भक्ति के प्रभाव से भक्तगण मेरे वैकुंठ चरण से मेरी लीला में प्रवेश करते हैं। उन्हें मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए कली के युग में मैं भक्त रूप में अवतार लूंगा और वैदेही भक्ति के माध्यम से जो भी मेरी सेवा करेगा उसे मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश मिल जाएगा। तब व्रजनंदन कृष्ण सच्चिदानंदन गौर हरि रूप में मायापुर में अवतरित हुए। संकीर्तन करने के लिए प्रयत्न करने लगे। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि इस जग में चारों ओर दुनिया के समस्त कोनों में उनका नाम फैल जाएगा। हालांकि मानवीय तौर पर देखा जाए तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल असंभव लगती है, पर जैसा भगवान ने कहा है कि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और इस महान कार्य को संपादित करने के लिए वो अपने बहुत ही प्रिय सहयोगी को यहां भेजेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका संकीर्तन आंदोलन दुनिया भर के शहरों और गांवों में फैलेगा। ये एक अद्भुत भविष्यवाणी थी। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह जोर देकर कहा था कि भगवान ही असीम सत्ता के रूप हैं और उनके शब्द व्यर्थ नहीं जा सकते। जिनको भरोसा नहीं है वो उनकी भविष्यवाणी को नहीं मानेंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य कुछ ही समय में उजागर हो जाएगा। अपनी भविष्यवाणी को सत्यता प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक विशेष साथी को यहां भेजेंगे, जो कि उनका संदेश लेकर पश्चिम में जाएगा। कई भाग्यशाली आत्माएं उस संदेश के प्रत्युत्तर में उनकी भक्त बन जाएंगी। दुनिया भर में एक आंदोलन शुरू हो जाएगा और ईश्वर प्रेम में समस्त संसार को लीन कर लेगा। दुनिया भर के बड़े शहरों में वे लोग भगवान का नाम लेकर नृत्य करते हुए उछलेंगे, हरि नाम गाएंगे और नाचेंगे। वो एक आध्यात्मिक क्रांति का कारण बनेंगे और दुनिया एक असली अभ्युदय का अनुभव करेगी। हालांकि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देंगे, पर वो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए होंगे और वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जो पहले कभी किसी को अनुभव नहीं हुई होगी। वो दुनिया भर के लाखों लोगों को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र भक्तों में परिवर्तित करने का अद्भुत चमत्कार कर दिखाएंगे। श्री श्री राधा कृष्ण की अप्रतिम मूर्तियों वाले सैकड़ों मंदिरों की वो स्थापना करेंगे और उच्च स्तर पर आरूढ़ करने के लिए अमेरिकी और यूरोपियन लोग भी उनकी आराधना करेंगे। वो उन्हें प्रेरित कर उच्च श्रेणी के वैष्णव और ब्राह्मण बनाएंगे। दुनिया भर के तमाम महत्वपूर्ण शहरों में वो वैदिक आध्यात्मिक त्योहारों का शुभ आरंभ करेंगे। लाखों लोग इन त्योहारों में हिस्सा लेकर प्रभु के साथ उनकी प्रेम पूर्वक रिश्ते की शुरुआत का आनंद अनुभव करेंगे। वो इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक गगन में परिवर्तित कर देंगे। हम इन अद्भुत चीजों के अनुभव के लिए भले ही ना रहें, पर ये चीजें होंगी अवश्य। और जो लोग उस समय जन्म लेकर भाग्यशाली होंगे, वो प्रभु की सच्ची कृपा प्राप्त करके आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी वो सत्य होगी। अच्छा बंद।
तो ये देखना चाहिए। कैसे लगा आप लोगों को? अभी बहुत भाषा में उपलब्ध है। आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, उड़िया, रशियन सारे भाषा में उपलब्ध है। अभी काम चल रहा है मराठी, अरबी, गुजराती, सिंधी और एक कौन सा है, हाँ तेलुगु। 5 भाषा में काम चल रहा है। हम आशा करते हैं आप इंटरमीडिएट पास तो अवेलेबल है और भी 5 भाषा में इस साल में आ जाएगा। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद का जीवन देखकर सब जीवन का धन्य कर सकते। एक व्यक्ति यदि इतना कुछ कर सकते तो हम लोग क्यों थोड़ा उनका आंदोलन में थोड़ा भाग नहीं ले सकते। और प्रभुपाद का जीवन इस तरह कुछ तो अलग भेल की बाजी मैजिक तो देखा ही नहीं। केवल कृष्ण का भक्त बनना और हरे कृष्ण मोहम्मद इतना क्षमता था। तो आप लोग को जिसका टाइम है तो इंटरनेट में आप देख सकते, नहीं तो पेन ड्राइव में भी अवेलेबल है। इस तरह पेन ड्राइव में हाँ, इसका अंदर 26 घंटा, कितना 26 घंटा वीडियो देख सकते हैं लोग। यदि 1 घंटा करके देखेंगे 1 महीने जाएगा, तो 1 महीने बाद तो सारा जीवन को इससे देख सकते हैं। हाँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।